आजकल के लड़के डरे हुए हैं रिलेशनशिप में आने के लिए, क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि किसी की पत्नी अपने प्रेमी के संग मिलकर उसके 30-40 टुकड़े कर ड्रम में भरकर सीमेंट वालों के साथ जमावटी कर दे रही है। तो इसलिए रिलेशनशिप में आने के लिए आजकल के लड़के डरे हुए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, हमारे यहाँ सत्संग में बात होती है, साइंस में चर्चा होती है, मैथ में चर्चा होती है, लेकिन रिलेशनशिप के बारे में और युवाओं के बारे में, प्रेम के बारे में, सेक्स के बारे में इस विषय पर चर्चा ही नहीं होती है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। और नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौहान वी मित्रम चैनल की तरफ से। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर और रिलेशनशिप कोच हूं और मैं प्रदीप रिटर्न्स के साथ एक पॉडकास्ट शूट कर रहा हूं जिसमें हम लोग रिलेशनशिप के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए सर, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लड़कियों के माता पिता को कैसे लड़के पसंद हैं आजकल के? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यूएस और हॉलैंड के बायोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने ये सोचा किया कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं। तो उन्होंने क्या किया ना कि 5000 लड़कियों को लिया, ठीक है, और क्या किया कि उनको एक जगह बुलाया, बैठाया, सबको साथ मिलाया। तो उसका ये निष्कर्ष निकला ना कि 80% लड़कियां 20% लड़कों को पसंद कर रहा था, ठीक है, कर रही थी। तो आखिर वैज्ञानिक सोचे कि यार मतलब इतनी सारी लड़कियां, अब मान ली कि 5 लड़कियां एक लड़की को पसंद कर रही हैं, ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है कि एक ही लड़के को इतनी सारी लड़कियां पसंद कर रही हैं, आखिर क्यों पसंद है? हाँ, तो उन लड़कों को एनालाइज किया गया कि आखिर इनमें कौन कौन सी खूबियां हैं कि लड़कियां इन्हीं लड़कों को चूज कर रही है। तो उनमें 4 चीजें निकल कर आई। पहली चीज कि वो लड़के शारीरिक रूप से फिट थे, यानी कि बॉडी सॉडी उनकी अच्छी थी, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार लड़कों का हमेशा से काम रहा है, सदियों से काम रहा है अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना, अपने परिवार की सुरक्षा करना और उसे भोजन सामग्री उपलब्ध कराना, ठीक है। तो इसलिए लड़कों को मजबूत होना, शारीरिक रूप से मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और दूसरा चीज थी कि लड़कों का जो आमदनी का सोर्स था, जो प्रोफाइल था, वो हाई प्रोफाइल था। लड़के ज्यादा पैसे कमा रहे थे, उनका स्टेटस अच्छा खासा था, ठीक है। और तीसरी चीज थी कि लड़के मानसिक रूप से मजबूत थे। अब मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई लड़की आपको बोल दे कि भैया ब्रेकअप हो गया, आप लड़की के सामने रोने लग गए हो, यानी कि आप मानसिक रूप से कमजोर हो। तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनिए, जैसे कि हीरो होता है फिल्म में, बिल्कुल कुछ भी जिंदगी में कठिनाई आती है, वो संघर्ष करके आगे बढ़ते चला जाता है। तो मानसिक रूप से मजबूत बनिए। 3 चीज हो गई। और चौथी चीज हो गई ना कि आदमी की जिंदगी में कुछ लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। लक्ष्य होना चाहिए कि आदमी लक्ष्य करे, अपना लक्ष्य बनाए और संघर्ष करे। और एक फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, आदमी का फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, दोस्त की तरह होना चाहिए। अब बहुत से रिलेशनशिप कोच ये बोलते हैं कि लड़कियों को झाड़ालू लड़के पसंद है, माँ झाड़े करने वाले लड़के पसंद है, गाली गलौज देने वाले लड़के पसंद है। हाँ, पसंद है लड़के, लेकिन उनके साथ रिश्ता उनका लंबा चल नहीं पाता है। फाइनली लड़कियां ऐसे लोगों को चूज करती हैं जो थोड़ा दोस्त की तरह हो, थोड़ा अच्छे हो, ठीक है। तो आपको दोस्त की तरह बनना पड़ेगा, बातचीत करना सीखना पड़ेगा। तो ये 3-4 चीजें हैं जो लड़कियों के माता पिता भी लड़कों में देखते हैं और लड़कियां भी लड़कों में देखती हैं। अब 5वीं चीज है कि मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आदमी में सिमिलरिटी भी होना चाहिए, लड़का लड़की में एक जैसी कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, ठीक है, तो मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, ग्रेजुएशन किया हूँ, तो लड़की भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर लड़की मान लीजिए कि 8 तक पढ़ी है, चाहे कम पढ़ी है, तो उसका मेरे से नहीं हो पाएगा, मैच नहीं होगा, ठीक है, रिश्ता मतलब वो लड़की गाली देकर निकल जाएगी, ठीक है, यानी कि पसंद नहीं होगा वहां पे, ठीक है। और दूसरी चीज है कि इकोनॉमिकल स्टेटस, यानी कि आदमी का स्टेटस सेम, आदमी लड़का हो या लड़की मतलब सेम स्टेटस वाले, लड़कियां हमेशा सेम स्टेटस वाले लड़कों को पसंद करती हैं, ठीक है, या फिर अपने स्टेटस से ऊपर लड़कों को पसंद करती हैं। लड़कियां थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं, उनको बेस्ट चाहिए, बेस्ट, ठीक है, बेस्ट चीजें चाहिए। तो ये चीज हो गई। तीसरा चीज हो गया कि गुण समान होना चाहिए। अगर लड़की ईमानदार है तो लड़का भी ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। अगर लड़की बेईमान है तो लड़का बेईमान होना चाहिए, यानी कि आदमी
का विचारधारा में मैच करता है। अगर लड़का लड़की का विचार एक दूसरे से मैच कर रहा है तो वहाँ पे रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, यानी कि लड़कियां इस तरह से लड़कों को पसंद करती हैं। तो सर तीसरा क्वेश्चन है कि कुछ लोग कहते हैं कि प्यार नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है, क्या है? जी, तो एक बहुत ही हॉलीवुड की बहुत ही प्यारी फिल्म है ब्लू लगून। तो उसका हम लोग वीडियो का मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल देंगे, उस फिल्म को आप लोग जा करके देख लीजिएगा। तो उसमें होता यह है कि चचेरे भाई बन रहते हैं, ठीक है, और वो लोग जा रहे होते हैं नाव से समुद्र में। तो समुद्र में क्या होता है कि प्लेग आ जाता है, ठीक है। तो वो लड़का लड़की को एक आदमी नाव से लेकर के उतर करके एक आइलैंड पे जाकर रहने लगता है। अब वो आदमी मर जाता है किसी कारणवश, ठीक है। अब ये लड़का लड़की धीरे धीरे बड़े होते हैं तो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करने लगते हैं, ठीक है। जब बायोलॉजी के अनुसार जब लड़का लड़की बड़े होते हैं तो हार्मोन निकलना शुरू होता है उनके अंदर से, फिर एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है। लड़कों का दाढ़ी मुझाने लगता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। फिर लड़कियों में भी हार्मोन निकलना शुरू होता है, ठीक है, प्रोस्टेरोजिन ऐसा करके कुछ हार्मोन है लड़की में, यानी कि लड़की का भी हार्मोन निकलता है और लड़के का भी हार्मोन निकलता है धीरे धीरे, ठीक है। यानी कि जो अट्रैक्शन वो पहले आता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि दोनों अट्रैक्ट हो रहे होते हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों को पता नहीं चल पाता कि हम लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब लड़की एक दिन नहा रही होती है तो उसको पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो लड़का पूछता है यार ये सब क्या है, लड़की को भी नहीं पता होता है, बताती नहीं है। अब दोनों हाँ तो वो कहता है लड़का यार तुम मुझे बताती नहीं हो, चीज छुपाती हो। अब दोनों में झगड़ा होता है, ठीक है। अब लड़का गुफा बना के रहा होता है, लड़की को उसमें से भगा देता है, ठीक है। तो लड़की कुछ दिन के बाद वो लड़का को उस लड़की की याद आने लगती है, यानी कि बहुत दुख होता है कि यार वो अकेले वो जी नहीं पा रहा होता है। यानी कि हमें कंपेनियन चाहिए अपनी जिंदगी में, एक दोस्त चाहिए, एक साथी चाहिए। और हम जब किसी के साथ रहते हैं ज्यादा समय तक ना तो उसके साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है, एक इमोशनल जुड़ाव हो जाता है। तो यही प्यार होता है, यानी कि पहले तो अट्रैक्शन होता है और व्यक्ति के साथ में हम कुछ समय तक रह जाएंगे तो वहां पे प्यार हो जाता है। यानी कि एक वो हमारे परिवार के साथ हो जाएगा, अगर ज्यादा दिन तक रह जाएंगे तो किसी दोस्त के साथ हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम ज्यादा दिन तक रह जाएंगे तो हो जाएगा। और एक रिश्तों को चलाने के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है। जैसे एक बाइक को चलाने के लिए दो पहियों का होना जरूरी है, वैसे ही लव और सेक्स एक रिश्ते में दो हैं तभी चल पाएंगे, कोई एक है तो नहीं चल पाएगा। जैसे कि कोई विदेश जाता है व्यक्ति, अपने पत्नी से खूब प्यार करता है लेकिन उसको वो सेक्स नहीं मिल पाता है तो उसका अफेयर शुरू हो जाता है दूसरे के साथ। हाँ, तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए जिंदगी में। तो सर अब छठवां क्वेश्चन है कि आजकल के लड़के डरे हुए हैं रिलेशनशिप में आने के लिए, क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि किसी की पत्नी अपने प्रेमी के संग मिलकर उसके 30-40 टुकड़े कर ड्रम में भरकर सीमेंट वालों के साथ जमावटी कर दे रही है। इसलिए रिलेशनशिप में आने के लिए आजकल के लड़के डरे हुए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ऐसा माहौल हो गया है, माहौल बहुत खराब हो चुका है, लड़के पूरा डरे हुए हैं। तो बात ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, या फिर पूरे विश्व की, मान लीजिए कि 800 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है ना। तो उसमें से 1-2% या फिर 3-4% लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, कि इतना निर्दयी है, ठीक है। लेकिन सारे लोग इतना निर्दयी नहीं है, ठीक है। अब देखिए बात ये है कि हमारा दिमाग जो है ना वो नेगेटिव चीजों पर बहुत जल्दी उसको मतलब नेगेटिव चीजों पर बहुत जल्दी उसको अटेंशन लेता है, नेगेटिव चीजों को बहुत उसको दिमाग नेगेटिव चीजों को बहुत फोकस करता है, ठीक है। अगर मैं एक वीडियो बनाऊं कि अपने 20 की उम्र में आप अपने आप को कैसे निखारें तो शायद आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे। लेकिन अगर मैं वही ऐसी वीडियो बना दूं कि अगर ये वीडियो आपने 20 साल की उम्र से पहले नहीं देखा तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखोगे, ठीक है। अब न्यूज चैनल वाले भी क्या करते हैं कि उसमें ज्यादातर न्यूज जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, यानी कि कोई मर्डर के बारे में, कोई किसी रेप के बारे में, किसी आतंकवाद के बारे में, नेगेटिव चीजों के बारे में वहाँ पे बात होती है और उससे अच्छा खासा टीआरपी जाता है, उसका व्यूज अच्छा खासा बढ़ता है। तो नेगेटिव चीजों को मीडिया बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, हालांकि बहुत सी ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं जो हमारा प्रेम के ऊपर विश्वास बढ़ाएंगी। जैसे कि अभी एक 12th फेल फिल्म आई थी जिसमें दिखाया गया कि कैसे जो लड़की होती है वो एक लड़के को सपोर्ट करती है, कैसे निस्वार्थ प्रेम करती है और उस बंदे को आईपीएस अधिकारी बनने में मदद करती है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि एक ये हमारे राजपाल यादव जी की है। तो राजपाल यादव जी जब वो इतने बड़े एक्टर नहीं थे, जब वो अपने स्ट्रगलिंग के दिन में थे
तभी उनकी वाइफ कनाडा से हैं। अब कनाडा से उन्होंने अपना पूरा घर द्वार छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी कनाडा की, और राजपाल यादव के लिए इंडिया आई। ठीक है, उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया राजपाल यादव को राजपाल यादव बनाने में, बहुत बड़ा एक्टर बनाने में। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, हमें उनको कपल पॉडकास्ट जो है सुनना चाहिए, और हमें पॉजिटिव चीज़ों के बारे में यूट्यूब पे सुनना चाहिए, रिलेशनशिप के बारे में। एक आदित्य वर्षा करके कपल है, उनका भी यूट्यूब चैनल है। अब उसमें क्या होता है कि लड़का जो है वो शादी होती है, तुरंत लड़का जो होता है कि तुरंत लड़का जो है पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, तो पैरालाइज होने के बाद वो कहता है कि आप मुझे छोड़ दो, डाइवर्स दे दो, लेकिन लड़की कहती कि नहीं, मैं आपकी हर सिचुएशन में आपके साथ रहूंगी, आपका साथ निभाऊंगी। तो लड़कियां लॉयल हैं, और लड़कियां जब लॉयल्टी करती हैं तो अच्छे से करती हैं, नहीं तो नहीं करती हैं। तो लड़कियां लॉयल हैं, हमें कुछ ऐसी कहानियां सुनना चाहिए जो हमें पॉजिटिव चीजें दे, जो लॉयल्टी के बारे में बताए। लड़कियों और लड़की और लड़के के एक वफादारी की कहानी हमें सुननी चाहिए, कपल पॉडकास्ट सुनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने दिमाग को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो सर एक छठवां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशनशिप से। कुछ मतलब आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, वो अपने मतलब किसी भाभी के साथ, चाचू के साथ रिलेशनशिप में रहना, तो क्या गलत है कि सही है? जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बहुत सारे लड़कों को जानता हूँ जो पूछते रहते हैं कि यार मतलब भाभी के साथ रिलेशनशिप में कैसे आए, आंटी के साथ रिलेशनशिप में कैसे आए। तो पहले बात है कि ये रिलेशनशिप नहीं है, ये अफेयर है। इसको रिलेशनशिप कहना भाई गलत है। ठीक है, और अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आप न केवल अफेयर करते हैं, बल्कि आप एक इंसान को चीट कर रहे होते हैं, उस इंसान को चीट कर रहे होते हैं जो बेचारा दिन रात मेहनत करके उस औरत का पालन पोषण करता है। अब जब उसे पता चलता है कि उसका किसी की वाइफ का उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, तो वो आदमी पूरा टूट जाता है। और वो आदमी नहीं टूटता है, उसका परिवार भी टूट जाता है। अब अगर आप की अब जब जो ये आप इस तरह की गतिविधि में शामिल होते हैं और पूरा लोगों को पता चलता है कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी इमेज खराब होता है समाज में। और ये सारी चीजें करने से कहीं ना कहीं हमारी जो समाज व्यवस्था है वो खराब होती है। शादी क्यों बनाई गई है? दूसरे जीव जो होते हैं, भेड़ बकरी, उनमें शादी नहीं होता है, लेकिन हम लोगों में शादी क्यों बनाई गई है? ताकि हमारा जो समाज है सही ढंग से चल सके। तो अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आप समाज को सही ढंग से चलने से रोक देते हैं। ठीक है, और इस तरह का अगर काम करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप इन सारी चीजों से दूर रहिए और शादी ब्याह करिए, अपनी जिंदगी में मस्त। सर 8वां क्वेश्चन है कि अगर हम शादी करने जाते हैं, हमें पता चलता है कि वो लड़की किसी लड़के के साथ पहले से ही शादी संबंध बना लिए, तो क्या उसे शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी, आपने मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कहीं ना कहीं हर युवा को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक रिसर्च के अनुसार 17 साल की उम्र में आज जो व्यक्ति हो रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका शारीरिक संबंध बन जा रहा है। ठीक है, तो आज के समय में अगर हम देखेंगे कि भाई कोई लड़का है या फिर लड़की है, उसका शारीरिक संबंध बन चुका है और हम उससे शादी नहीं करेंगे, तो भाई ये बिल्कुल नेचुरल प्रक्रिया है। अब लड़के 18 साल के हो रहे हैं, 17 साल के हो रहे हैं, 15 साल के हो रहे हैं, तो हार्मोन जागृत हो रहे हैं और ये चीजें अब बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। तो इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम मानते हैं कि नहीं, हमें तो बिल्कुल एक ऐसे इंसान से शादी करना है जिसका कभी पहले से किसी के साथ संबंध नहीं रहा हो, तो भाई आज के समय में हम लोग कुंवारे ही मर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर हो गया है, बहुत ही रेयर हो गया है। बहुत ही रेयर। जी जी सर 9वां क्वेश्चन है कि यदि हम शादी करने जाते हैं, तो थोड़ा हट के शादी करने जाते हैं तो पता चलता है कि लड़की किसी लड़के के साथ पहले से रिलेशनशिप में है, उससे फोन से बात करती है, तो उसको कैसे मैनेज करें हम? और उसके मैनेज के कैसे रिलेशनशिप में है? जी जी जी
तो ये कहीं ना कहीं सभी लोग की समस्या है, हमारी आपकी सभी लोग की समस्या है। तो अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं तो एकदम जायज सी बात है कि आप किसी और की गर्लफ्रेंड यानी कि प्रेमिका से शादी कर रहे हैं, या फिर लड़कियां भी किसी और के प्रेमी से शादी कर रही हैं, तो बेटर है कि आप लव मैरिज करिए। आजकल कोई खाली भी नहीं है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। जी, रिलेशनशिप में तो शादी से पहले। जी, तो यही है। तो पहली बात ये है कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं, पहले बात करिए लड़की से या फिर लड़का से बात करिए कि भाई क्लियर बात करिए कि आज तक जो हुआ होगा, हमने किससे बात की, आपने किससे बात की, जो भी है चीजें हमें उसे एक्सेप्ट करना है। और अवश्य हमें एक दूसरे के साथ हमें कमिटमेंट लेना है कि हम ही दो लोग रहेंगे जिंदगी में, और बस अब हम दोनों रहेंगे, बाकी जो छूट आज से सभी लोग को छोड़ देंगे और हम लोग रहेंगे लाइफ में, ठीक है। और आगे चल के एक दूसरे का साथ देंगे, बस हम लोग एक दूसरे से बातें करेंगे। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर उसका ब्रेकअप हुआ है तो आप लोग थेरेपिस्ट के पास जाइए, अपने आप को हील करिए, नहीं तो आप लोग अच्छे रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे। आदमी खुश नहीं रहेगा, दुखी होगा, कहीं से कि पास्ट याद आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कि आप भी कहीं फोन से इन्वॉल्व है, शादी के बाद भी वो भी किसी का नंबर लेकर आए इन्वॉल्व है, तो भाई रिलेशनशिप डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और इसी की वजह से आज भाई ये ड्रामा वाली कहानी शुरू हुई है, ठीक है। तो हमें बिल्कुल शादी से पहले हम लोग क्या किए हैं इससे मतलब नहीं है, हमें एक दूसरे से बात करना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध होना पड़ेगा कि हम लोग दो ही लोग रहेंगे, बाकी जो हुआ आज तक हुआ, और बाकी सारी चीजों को छोड़ करके हम लोग को आगे बढ़ना है। तो इस तरह का कमिटमेंट अगर हम लोग रखते हैं तो आज के समय में रिश्ते को हम लोग अच्छा बना सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आप लोग कैसे लगे, पॉडकास्ट कैसा लगा, आई होप कि ये पॉडकास्ट आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। और सुनील सर कुछ कहेंगे तो? दोस्तों मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप लोग हमारे वीडियोस को इतना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आप लोग देखते हैं, अच्छा खासा व्यूज आता है। और आप लोग जो ये चीज़ें देखते हैं ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कुछ आपको अच्छी चीज़ें सिखाती हैं, अच्छाई की ओर लेकर जाती हैं। तो आप लोग जैसा कि उन्होंने कहा, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। और इस वीडियो का पर्पज ये था कि आज हम लोग युवा, सेक्स और प्रेम के बारे में बातें कर सकें और आपको कुछ इसके बारे में जानकारी दे सकें। अगर इस वीडियो से किसी को भी हर्ट हुआ हो तो हम लोग बिल्कुल क्षमा चाहते हैं। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार और आशीर्वाद हम लोग को ऐसे ही बनाए रखिए, और हम लोग आपके लिए ऐसे ही आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक ये बाय बाय।